तो जैसे भाई ने बोला कि हम सब में ऑरा है, खाली ह्यूमन बीइंग का ऑरा नहीं है। किसी भी आपके साथ मोबाइल है, वो मोबाइल का भी एक ऑरा है और आपका भी ऑरा है। अगर हम दोनों को स्कैन करेंगे तो दोनों का मिक्स आएगा। आप जिस घर में रहते हो, रोज रहते हो, वहां अगर ऑरा करेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, पॉजिटिव है या फ्रीक्वेंसी लो है। तो दुनिया में हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। जो भी चीज देखते हैं वो सब एनर्जी से ही बने हुए हैं। हम सब एनर्जी से बने हुए हैं। तो एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी होता है और एनर्जी हरदम वाइब्रेट होता है, रिजोनेंस होता है। तो हम सब वाइब्रेट होते हैं। मान लो आप यहाँ बैठे हो, मेरे बात सुन रहे हो, फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं वाइब्रेट होता है। किसी घर में चला जाता है, किसका बेटा याद आ जाता है, किसी का कोई याद आ जाता है। क्यों आता है ना? हम एक जगह नहीं रह नहीं पाते हैं क्योंकि हम वाइब्रेट होते हैं। किसी ना किसी के साथ हम वाइब्रेट हो जाते हैं। जिसके साथ हम वाइब्रेट होते हैं वहां हम एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आया? जैसे आप योग में बैठते हो, आधा घंटा बैठते हो, लगन से पहले बैठोगे, 5-10 मिनट परमधाम में जाओगे, अच्छा फील होगा। धीरे धीरे काम याद आएगा, फिर उधर उधर का याद आएगा। तो जो एनर्जी आप लेते हो कहाँ जाएगा? कहीं ना जाएगा ना। एनर्जी तो एक जगह रहेगा नहीं, तो जाएगा। तो जिस जिस को याद करते हो, जहां जहां याद करते हो, एनर्जी वहां चला जाता है। और लंबा समय भले आप बैठते हो, 10 मिनट योग करते हो, लेकिन अब जो उठ के जब जाते हो तो लगता है जैसा कि पहले अच्छा लगा था, फिर धीरे धीरे अच्छा फील नहीं होता। समझ में आया? बस। तो इसीलिए हमको क्या करना है, चेक करना है कि मेरे में कहाँ लीकेज है। ओरा है, हम ओरा का जो पिक्चर दिखाएंगे, माना हम योग करते हैं, लेकिन योग कहाँ से हमारा लीकेज हो रहा है। भाई बोले कि मेरा आज्ञा चक्र से लीकेज हो रहा है, ना मेरा हार्ट चक्र से लीकेज हो रहा है, ना मेरा मणिपुर चक्र से लीकेज हो रहा है, ना मेरा रूट चक्र से लीकेज हो रहा है। भले मैं एनर्जी ले रहा हूं, लेकिन कहां से अगर लीकेज होकर जा रहा है तो मेरे काम का नहीं है। हम 20 साल ज्ञान में चलते हैं, योग करते हैं, लेकिन हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कहां ना कहां बाबा बोलते हैं लीकेज होता है। तो लीकेज हम ओरा में देखेंगे, हम देखेंगे कि कहां से लीकेज हो रहा है। आपका हार्ट चक्र से लीकेज हो रहा है या मणिपुर से लीकेज हो रहा है, ना कहां से लीकेज हो रहा है, ये समझना है। बाबा बहुत मूल्य में बोलते हैं कि सूक्ष्म सूक्ष्म जो है आप वो चेकिंग करो खुद में। लंबे लंबे तो आयरन जैसा धागा को तो आप छोड़ दियो, लेकिन सूक्ष्म धागे में बंधे हुए हो, और जो सूक्ष्म धागा है उससे लीकेज होता है। समझ में आया? तो आज थोड़ा उस बेसिक साइंस को समझेंगे, ऑरा के बारे में समझेंगे कि ऑरा का कलर है। जैसे मान लो हम जानते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी में बोलते हैं कि जैसे फाउंडेशन जो है ब्रह्मा बाबा ने किया है, तो ब्रह्मा बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ था। किसका साक्षात्कार हुआ था? शिव बाबा का। देखा किसने था? कौन देखा? कौन देखा? नाम क्या था? नाम क्या था जिसने देखा शिव बाबा को? शिव बाबा का जो एनर्जी फील्ड को जिसने देखा अपने आंखों से, उनका नाम क्या था? करेक्ट। तो मतलब बाबा जो एनर्जी फील्ड लेके आते हैं, जब वो आए तो ब्रह्मा बाबा का मुख से एक ही निकला कि एक प्रकाश आया, लाइट आया, लाल लाइट, है ना। तो प्रकाश मतलब हर एक चीज प्रकाश से बने हुए हैं। शिव बाबा इसलिए स्टेबल है क्योंकि वो एक कर्मिक अकाउंट से परे हैं, इसलिए उनके एनर्जी हरदम हाई रहता है। हम क्या करते हैं, हम रिबार्ट लेते 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 हमारा एनर्जी को ड्रेन करते आते हैं। डिफरेंस यही है। लेकिन हम सब एनर्जी से बने हुए हैं, हम सबके पास एनर्जी है, बस उस एनर्जी को एक्टिवेट करना है। आपने में समझना है कि मेरे में मैं पुरुषार्थ तो कर रहा हूं, ध्यान तो कर रहा हूं, लेकिन कहां मेरा लीकेज है। सबका अलग अलग लीकेज है। किसका हार्ट चक्र से लीकेज हो रहा होगा, किसी का मणिपुर से लीकेज हो रहा होगा, जिसका हार्ट से लीकेज हो रहा होगा उसको हार्ट से सबको कंपैशन देना है, सबको प्यार करना है, नेचर के साथ मिलजुल कर रहना है।
ये सब करना पड़ेगा, तो उसका जो हार्ट चक्र है वो हील होगा। अगर किसका रूट चक्र का प्रॉब्लम है तो उसको डर पैदा होगा, डर डर के जिएगा, तो उसको ऐसा सोमान प्रैक्टिस करना है कि मेरा रूट चक्र का जो ब्लॉकेज है उसको मैं कैसे हील करूं। तो इसी तरह ज्ञान को हम इसी रीति से अगर यूज करेंगे तो हमारे पुरुषार्थ लाइफ में भी वो मदद करेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा जानेंगे कि है क्या इसमें। तो ऑरा क्या है, हम भाई ने बोला कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे चारों तरफ घूमता रहता है। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ हमारे जो बॉडी सेल से बना हुआ है कि नहीं। मैं पहले भी क्वांटम हीलिंग का जो क्लास है उसमें पूरा एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे एनर्जी फील्ड में कैसे हम हील होंगे, सब बताया गया है। तो इस एनर्जी फील्ड जो है हमारा प्रत्येक सेल है, हर एक सेल में वोल्टेज है, बोलते हैं 1.5 वोल्ट ईच सेल। तो हमारे अंदर कितना सेल है, ट्रिलियन सेल है। अगर ट्रिलियन सेल इंटू मल्टीप्लाई 1.5 तो कितना वोल्टेज निकलेगा बताओ। मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर मैं प्योर हो जाऊंगा मैं आपको यहाँ दृष्टि देख करके आपको वहां हील करूंगा। इतना एनर्जी हमारे में है, लेकिन वो एनर्जी जाता कहाँ है, लीकेज हो जाता है। समझना है कि कहाँ लीकेज हो रहा है, और लीकेज को अगर ब्लॉकेज को अगर क्लियर कर लेंगे तो दूर बैठे हम बोलते हैं ना ये भाई वे बंदा देखो दूर से ही लगता है जैसे उसको ग्लेज कितना है। जिसे बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा को जब संपूर्ण बन गए तो जो भी वहां उनके पास जाते थे तो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाता था। बोलते कुछ भी नहीं है लेकिन वो खुशी होके चले जाते हैं। मतलब इनका जो सेल का जो एनर्जी है, जो एक वोल्टेज जो है वो हाई था, जो ओरा बोलते हैं। इसी तरह हम अगर अपने को ध्यान दे के अपने को अगर हील करेंगे तो हमारे में वो एनर्जी आएगा। हम किसी को भी बाबा बोलते हैं तुम मास्टर भगवान हो, तुम किसी को भी हील कर सकते हो, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं। जितना बाबा हमारे से रखते हैं एक्सपेक्ट उतना हम कर नहीं पाते। तो हमारे अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो फील्ड क्या है, वो कहीं किसी के इनसाइड और आउटसाइड ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सब में है। ठीक है, इंसान में भी है, मोबाइल में भी है, सब में है, हर चीज में है। लेकिन वो क्या होता है, एवरी हमारा जो भावना है, बिलीव है, थॉट है, वर्ड है, स्पोक है, एक्शन है, हैबिट है, कैरेक्टर हैज ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी व्हिच फॉर ऑराज। मैं बोल रहा हूं, कोई कहां दुख का माहौल है, वहां दुख का बात हो रहा है, वहां जाओगे तो वहां का जो फ्रीक्वेंसी बहुत लो होगा। आप बोले यहाँ योग करके गए हो, लेकिन उनके साथ जो 15-20 मिनट बैठोगे तो धीरे धीरे लगेगा जैसे मैं भी रो लूं, मैं भी रो लूं थोड़ा। वो लोग रो रहे हैं मैं भी रो लूं, है कि नहीं। क्यों होता है, क्योंकि वो एनर्जी धीरे धीरे ड्रेनेज होता है। तो हमारे बोल में हो, हैबिट में हो, सब में फ्रीक्वेंसी है, उससे ऑरा क्रिएट होता है। तो क्या करता है ऑरा सिंबल डिफरेंस कलर इज डिफरेंट इंटेंसिटी व्हिच हेल्प अस टू इंटरप्रेट डिफरेंशिएटेड नॉर्मल और अबनॉर्मल। जैसे मान लो पिक्चर है, मैं दिखाऊंगा, वो ऑरा में सब कुछ है। भाई जैसे बोल रहा था, आपके ऑरा में राइट साइड में पास्ट दिखाई देगा, प्रेजेंट दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में आपका फ्यूचर दिखाई देगा। ये तीन चीजें हम देखेंगे। अब पास्ट में क्या सोच रहे हो वो प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट में जहां सोच रहे हो फ्यूचर में जा रहा है। मानो अभी आप बीमार हो, पास्ट का थॉट को आप ब्लॉक नहीं कर रहे हो, मैं बीमार हूं सोच रहे हो, तो यहाँ का जो फील्ड है वो आगे दिखाई देगा। जो कलर जैसे पॉजिटिव कलर होना चाहिए वो दिखाई देगा आपका डिजीज वाला कलर। मान लो वो धीरे धीरे आपके तरफ आ रहा है, तो उसको ब्लॉकेज कैसे करोगे, पास्ट में जो आपका थॉट है उसको क्या करना है, ब्लॉक करना पड़ेगा, तब जाके आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर उसी थॉट में आप वाइब्रेट करोगे तो धीरे धीरे आपका फ्यूचर में जो डिजीज पैटर्न है वो धीरे धीरे प्रेजेंट में आ जाएगा। समझ में आया। तो
तो ह्यूमन ऑरा क्या है? द ह्यूमन फील्ड, जो हमारे में बोला कि फील्ड है, उस फील्ड में क्या होता है, हम क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हैं। हमारा फिजिकली क्या डिजीज है उसको हम ऑरा में देख सकते हैं। दूसरा, मेरे मेंटली में एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, क्या हूँ, वो भी मेजर कर सकते हैं। मेरा इमोशन कैसा चल रहा है वो भी मेजर कर सकते हैं। और मेरा स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, मेरे चारों तरफ जो ऑरा में स्पिरिचुअल कलर है या नहीं, वो भी दिखाई देगा। क्योंकि हमने देखा कि हम पहले देखा कि जो भी हम सोचते हैं बोलते हैं वो कलर में आएगा। एनर्जी जो है, एनर्जी क्वांटम साइंस में बोलते हैं उसको फोटोन पार्टिकल। जैसे हम फोटोन पार्टिकल, जैसे हम देखते हैं सूर्य का तो रे आ रहा है कि नहीं, लेकिन उसमें 7 कलर है कि नहीं, लेकिन हमको व्हाइट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम उसको प्रिज्म के माध्यम से देखेंगे तो मेरे चारों तरफ वो 7 कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो जो कलर मेरे बॉडी में ही है, हमारे जो ब्रेन में एक कर्पस कलाजम करके एक सेंटर है, वो इमोशनल सेंटर है और वो कलर सेंटर है, उसी से हमारे बॉडी में कलर आता है। ठीक है, हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल रीजन। ऑक्सीपिटल रीजन में क्या होता है, आपका इमोशन स्टोर होता है। जैसे आप इमोशन स्टोर करोगे उसी हिसाब से आपके चारों तरफ वो आभा मंडल दिखाई देगा। मान लो आप दुखी में हो तो आपके चारों तरफ वो दुख का जो है वो डार्कनेस जैसा दिखाई देगा। मानो आप खुशी में हो, हैप्पी में है, तो जो गोल्डन रेड कलर का आपका आभा मंडल दिखाई देगा। ऐसे आपके इमोशन के हिसाब से वो आभा मंडल चेंज होता जाता है। वो स्लाइड है, हम दिखाएंगे। तो ऐसे ही हमारे जो स्टेट है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल स्टेट को हम मेजर कर सकते हैं ऑरा के माध्यम से। तो ऑरा कैसे क्रिएट होता है? हर एक चीज हमारे से ही क्रिएट होता है, हमारे थॉट से। थॉट दिखाई नहीं देता है लेकिन हम थॉट क्रिएट करते हैं। थॉट इज ए गैसियस स्टेट। ठीक है, मैं किसी को बारे में नेगेटिव सोच रहा हूं, कुछ देर बाद मेरे फिजिकल फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा? मेरे मुंह, जगह मैं क्रोध के बारे में सोच रहा हूं तो मेरा मुंह थोड़ा नाल हो जाएगा, अग्रेसिव दिखाई देगा। मतलब वो गैसेस से धीरे धीरे वो सॉलिड में आ रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज ऐसे तुरंत बॉडी में नहीं आता है। ये 3 चीजें होता है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड में आता है। जब सॉलिड में आता है तो वो डिजीज क्रिएट करता है, पूरा बॉडी में आ जाएगा। जैसे मान लो डायबिटीज हो या फाइब्रोइड हो या थायराइड हो, पहले वो इमोशनली आएगा, गैसेस स्टेट में आएगा। कुछ दिन के बाद अगर उस थॉट को आप चेंज नहीं करते हो तो धीरे धीरे आपका थायराइड का प्रॉब्लम आएगा। जब थायराइड का प्रॉब्लम आएगा तो उसको हील करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो थॉट क्या होता है, क्राउन चक्र में आएगा, फिर क्राउन चक्र से हमारे सुषुम्ना मतलब स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से धीरे धीरे न्यूरॉन में आएगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ न्यूरॉन है। न्यूरॉन से क्या होगा, जो हार्मोन क्रिएट होगा, खुशी का या दुख का, कोई भी हो। जब खुशी रहते हैं तो डोपामाइन सिक्रेशन होगा, अगर दुख है तो अलग रिलीज होगा। फिर क्या होगा, जो भी हार्मोन सिक्रेशन होगा वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में पूरा बॉडी में आएगा। फिर बॉडी में जब आएगा आपको फीलिंग होगा, अगर सर दर्द होगा या बुखार आएगा, नहीं तो दुख का फीलिंग होगा। फिर वो फीलिंग क्या होगा, धीरे धीरे वाइब्रेशन पर में आएगा। तो कोई आपको देखेगा तो बोलेगा क्या है भाई, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है, तो धीरे धीरे ऑरा में ट्रांसफर होगा। समझ में आया? समझ में आया? यस। तो ऑरा किससे डिपेंड है? थॉट से। जैसा थॉट क्रिएट करोगे धीरे धीरे आपको ऑरा कहां तक आएगा, देखो कहां जाएगा। पहले क्राउन चक्र में आएगा, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड में आएगा वो एनर्जी, फिर न्यूरॉन में जाएगा। न्यूरॉन में क्या होगा, जैसे थॉट क्रिएट होगा उसी हिसाब से आपका हार्मोन क्रिएट होगा। वो हार्मोन ब्लड में मिसेगा और बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करेगा। और बॉडी जब डैमेज होगा तो आपको फील होगा कि आज मेरे को सर दर्द है, आज मेरे को बुखार है, तकलीफ है। और
जो फीलिंग होगा, कोई आपके पास आएगा तो वो कैच करेगा, बोलेगा कल तो इतना अच्छा बात बोल रहे थे, आज क्यों दुखी हो रहे हो? कल तो आपका चेहरा फूल जैसा खिला हुआ था, आज क्या मुरझाया हुए हो? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका वाइब्रेशन कैच होता है। जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन धीरे धीरे ऑरा में आता है। हाँ, रिवर्स भी होगा, लेकिन रिवर्स जाने के लिए पहले तो आपको खुशी के लिए तो थॉट तो क्रिएट करोगे ना। बिना थॉट से आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो तो अलग है। मान लो जैसे हम ब्रह्मा कुमारी में, जैसे हम मधुबन जाते हैं, जैसे ही हम पहुंचते हैं वहां का ऑरा का फील्ड से आप हमारा मैच करते हैं, तो हमारे अंदर जो लो फ्रीक्वेंसी है वो हाई फ्रीक्वेंसी से चार्ज हो जाता है, और धीरे धीरे हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि रोज मुरली सुनो, रोज आश्रम में आकर के योग करो, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पॉजिटिव है। कहीं भी जाओ आओ, लेकिन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा आपको। इसलिए जब मधुबन जाते हो तो भूल जाते हो सब कुछ। क्यों भूल जाते हो? कि वहां का जो वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी वो था है, आपका एनर्जी जो नेगेटिव है वो कहाँ गुल हो जाता है पता नहीं चलता है, और रिवर्स है। हाँ। तो ये फील्ड है, जैसे अर्थ में फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे हमारे बॉडी में भी फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और जिसको ओरा बोलते हैं, और चारों तरफ हमारे 2 से 2.5 मीटर के चारों तरफ वो घूमता रहता है। ये जो ओरा क्रिएट कैसे होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक पावर और मैग्नेट पावर, वो स्पाइन होता है, घूमता है, तो घूमते 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 वो दिखाई नहीं देता है, वो हमारे चारों तरफ एक ओरा क्रिएट होता है, जिसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है। हर एक चीज को लाइट के फॉर्म में ही आप देख सकते हो और फील कर सकते हो। और लाइट में भी कलर है, जैसे यहां दिखाया गया है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के अंदर आपका कलर दिखाई देगा, जिसे वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। तो ये अपना अपना फ्रीक्वेंसी है, जैसे वायलेट कलर बोलते हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये अपने अपने फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं। यहां दिखाया गया है कि ग्रीन कलर को बोलते हैं हीलिंग कलर। आपका हार्ट चक्र के अगर हम देखेंगे, आपका अगर कोई दूसरों को हील करते हो तो आपका यहाँ ग्रीन दिखाई देगा। यहाँ आपका जो हार्ट चक्र है ग्रीन है, तो आपके अंदर हीलिंग पावर है, दूसरों को आप हील करते हो। समझ में आया? तो ये जो ग्रीन कलर जो है उसको बैलेंस कलर बोलते हैं। ग्रीन कलर जो है वो पेड़ में भी है। पेड़ का जो कलर है क्लोरोफिल, उसका जो भाई वो भी 500 280 जो उसका वेवलेंथ और हमारा हार्ट का वेवलेंथ मैच करता है। इसलिए आप अगर क्लोरोफिल का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे और ब्लड का केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों इक्वल है। इसीलिए तपस्वी लोग पेड़ के पास बैठ करके तपस्या करते हैं। इसीलिए किसी को भी पूछो, कोई भी बोलते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक करो, घूमते जाओ, जंगल में जाओ, पेड़ पौधों को देखो, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो एनर्जी आएगा। तो यही ये जो है वो बैलेंस कलर है। तो आप अगर पूरा हील हो जैसे, तो आपके चारों ओर ग्रीन कलर दिखाई देगा। चारों ओर ग्रीन मतलब पूरा ग्रीन है, मतलब आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। स्पिरिचुअल एनर्जी अलग है, हीलिंग एनर्जी अलग है, डिजीज कलर अलग है, सब अलग अलग कलर है। आप अगर हील करते हो खुद को अच्छी तरह से, तो आपके चारों ओर आपके आभा मंडल में दिखाई देगा ग्रीन कलर। ठीक है? ये जो कलर है ये हमारे अंदर है,
सातों कलर हमारे अंदर है, सातों कलर सातों चक्र है, उससे जुड़ा हुआ है। भाई ने जैसे बोल रहा था, मूलाधार का रेड कलर है और मूलाधार का बाबा कहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, क्योंकि वहां का नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है डर। आप अगर मूलाधार चक्र ठीक से फ्रीक्वेंट में नहीं वाइब्रेट हो रहा है तो आपका डर पैदा होगा। डर किसी की चीज का हो, चाहे कॉकरोच का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, भूत का हो, प्रेत का हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं कि रूट चक्र में क्या है, वो आपका जितना आप डरोगे मतलब आप पास्ट से रिलेटेड हो रहे हो। डर ऐसे नहीं आएगा, आपके अंदर कहां ना कहां पड़ा हुआ है। जैसे मान लो कोई बच्चे को सांप के पास ले जाओ, वो डरेगा नहीं। क्यों नहीं डरेगा? वो पता नहीं है सांप है या रस्सी है, उसको पता नहीं है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम डरना सीखते हैं। तो डरते डरते ही हमारा मूलाधार चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं। इसीलिए बाबा ने पहला बोला कि पहला सोमान है तुम मास्टर सर्वशक्तिमान। ये हमारा ब्रेन का कर्पस कलजम है, इसमें हमारा इमोशन सेंटर है और कलर भी है। इससे हम हमारे बॉडी में कलर चारों तरफ जाता है, ठीक है। तो दिखाई नहीं देता है, ऐसे कुछ चीज ऐसे है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन है हमारे अंदर। यह दिखाया गया है कि हेल्दी जो है ग्रोथ के लिए आपके 400 से 700 नैनोमीटर के अंदर आपका अगर एनर्जी फील्ड है तो आप हेल्दी हो। अगर इससे कम है या ज्यादा है तो आपके बॉडी के अंदर डिजीज आएगा, ठीक है। ये दिखाया गया है स्पेक्ट्रम है, कलर का स्पेक्ट्रम है। इसमें दिखाया है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर इज पॉजिटिव स्पेक्ट्रम, लाइफ ग्रोथ और हैप्पीनेस होगा। ये दिखाया गया है वो स्पेक्ट्रम का जो प्रोसेस। इसके अगर नीचे या ऊपर हो जाएगा तो बॉडी डिस्कम्फर्ट होगा और आपके अंदर कोई ना कोई डिजीज आएगा। इसमें दो चीज होता है, मान लो ये दिखाया गया है चक्र है, देख रहे हैं ना, ये सब चक्र है। जैसे ये क्राउन चक्र है, ये थर्ड आई है, थ्रोट है, हार्ट चक्र है, सोलर फ्लेक्सर है, सैक्रल है, रूट चक्र है। ये जो ये दिखाया गया है, देखो कि ये अपने वेवलेंथ में वाइब्रेट हो रहे हैं। देखो इसका वेवलेंथ देखो और इसका वेवलेंथ देखो। रूट चक्र का वेवलेंथ कितना देखो कैसा है और इसका कितना है देखो। जितना जितना ऊपर जाते जाओगे, बॉडी से डिटैच होते जाओगे, उतना आपके अंदर अतीन्द्रिय सुख महसूस होता जाएगा। जितना आप बॉडी के अंदर रहोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर डर पैदा होता जाएगा। दो चीज होता है, हाँ, लेकिन वेवलेंथ कम है। दो चीज होता है यहाँ पर। हम जब कोई भी अगर स्पिरिचुअल साइंस से जुड़े हुए रहते हैं तो उसका क्या होता है ना, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थर्ड चक्र, हार्ट चक्र, ये थोड़ा एक्टिव हो जाता है और इसके जो रूट चक्र को छोड़ देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो रूट चक्र इनबैलेंस हो जाता है। रूट चक्र जब इनबैलेंस हो जाता है तो आपके अंदर क्या होता है, डर आता है, इनसिक्योरिटी फील हो जाता है, मनी के बारे में सोचना पड़ता है ना, मेटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो हम इसको जितने हम स्पिरिचुअल साइंस में जो जुड़े हुए रहते हैं, रूट चक्र के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन रूट चक्र को आपको बैलेंस करना है। ध्यान मतलब ये नहीं कि इसको बैलेंस नहीं करना। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो रूट चक्र कौन कौन सा डिजीज से क्रिएट करता है, आपका बोन में, ब्लड में, स्पाइन में, सकराल एरिया में डिजीज क्रिएट करेगा। पर अगर आप वाइब्रेट हो गए तो ये ऑटोमेटिकली सारे सेट हो जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं होगा। हर एक चीज का अलग अलग पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं हर एक चीज के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर आपका आंख धोखा दे रहा है तो आंख के लिए अलग करना पड़ेगा। आपको अगर स्वाद खाने के लिए चीज है तो उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। आंख के लिए बुरा नहीं देखो,
खाने के लिए ये नहीं सोचो कि आज पनीर हुआ है या पकोड़ा हुआ है, उसका अलग है, दोनों का अलग अलग है। बाप समझ में आया कि नहीं? आंख से भी हम आंख से भी कुछ विकर्म करते हैं और सुन के भी विकर्म करते हैं, बोल के भी करते हैं, सबका अलग अलग है। इसी तरह सबका कर्मों का अलग अलग है, बाद में बताएंगे। तो यही है दिखाया गया है कि जो अपने जैसे रूट चक्रों का दिखाया है फॉर 432, इसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रेट है। अगर इससे वो कम हो जाएगा, मान लो 400 में वाइब्रेट होगा, तो आपके अंदर डर आएगा। अगर 400 में है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, 432 में है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिविटी है। और नीचे आ जाएगा तो आपके अंदर क्या आएगा? डर आएगा। लीकेज लीकेज होता है, वो मैं बताऊंगा आपको कि लीकेज कहां से होता है। ज्यादा होगा तो आपका अंदर गुस्सा आएगा। बैलेंस, बाबा बोलते हैं हार्मनी, बैलेंस रखना है हमारे अंदर, बैलेंस करना है बस। बाबा बोलते हैं ना बैलेंस करो, लौकिक अलौकिक में बैलेंस करो बस। तो मान लो आपका सकराल चक्र जिसना 480 में वाइब्रेट हो रहा है, अगर उससे कम हो जाएगा तो आपके अंदर इमोशन आएगा। कोई कुछ आपको अगर कुछ बोलेगा, आपके नेगेटिव बारे में बोलेगा, तो आप फील करोगे नहीं ये मेरे को क्यों ऐसा बोल रहा है। हाँ हाँ, तो इसीलिए अगर एक एक बात अगर एक्सप्लेन करेंगे तो काफी सारा होगा, इसलिए धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपने चक्रों का अपना फ्रीक्वेंसी है, वो अपने फ्रीक्वेंसी और अपने कलर में वाइब्रेट होते हैं। मान लो सोलर फ्लेक्सर का येलो कलर है, मतलब आपके अंदर विल पावर है, पैशन है। अगर येलो में अगर थोड़ा भी डार्कनेस आ जाएगा तो आपके अंदर डिजीज का आएगा। अपने कलर से अगर मिक्स दूसरा कलर हो जाएगा तो डिजीज का होगा। येलो भी काफी सारा येलो है, लेमन येलो इज हीलिंग एनर्जी। अगर येलो का ब्राइटनेस कम हो जाएगा तो डिजीज आएगा। इसीलिए कलर को हमको पकड़ना है, सब चीज कलर के ऊपर डिपेंड होता है। माइंड इज सोर्स एंड सेंटर एनर्जी, मतलब सोर्स क्या है? माइंड में है, लेकिन एनर्जी सेंटर हमारा बॉडी के अंदर है। और स्पाइनल कॉर्ड है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना, इसके अंदर ही वो सब एनर्जी पॉइंट है। जैसे ये हमारा चक्र है, जैसे यदि क्राउन चक्र हमारा पिनियल ग्लैंड से कनेक्ट है, थर्ड आई चक्र स्पिरिचुअल ग्लैंड से कनेक्ट है, थ्रोट चक्र थायराइड ग्लैंड से कनेक्ट है, हार्ट चक्र थाइमस ग्लैंड से कनेक्ट है, मणिपुर चक्र एड्रिनल ग्लैंड से कनेक्ट है। तो ऐसे स्वादिष्टान चक्र गोनाड से कनेक्ट है, ऐसे मूलाधार चक्र प्रोस्टेट और फेलिवियन ट्यूब ऐसे कनेक्ट है। समझ में आया? तो जितना सारा एंडोक्राइन सिस्टम है, उस एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा चक्र कनेक्ट है। मूलाधार चक्र से लेकर के क्राउन चक्र तक सब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है। जो स्पाइन है ना, स्पाइन के बेस में है सब। और सुषुम्ना मतलब बैलेंस है, इसके अंदर चक्र है और चक्र हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्ट है। अगर मान लो आपका थ्रोट चक्र गड़बड़ है, अगर थ्रोट चक्र अगर एक्टिव हाइपर है तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, गला का प्रॉब्लम होगा। इस तरह हार्ट का भी ऐसे। तो हर एक चीज का अगर फ्रीक्वेंसी, पहले बीमारी आता है फ्रीक्वेंसी लेवल में, वाइब्रेशन लेवल में, फिर धीरे धीरे डिजीज में आएगा आपका बॉडी में। तो पहले एनर्जी फील्ड को ब्लॉक करेगा, किसी ना किसी एनर्जी फील्ड को ब्लॉक करेगा। मान लो आपके अंदर, हम बोलते हैं कि मणिपुर चक्र हैप्पीनेस से कनेक्ट है, मतलब येलो कलर से। अगर आपके अंदर हैप्पीनेस धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब आपका चक्र बिगड़ रहा है। और धीरे धीरे जब बिगड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट सिस्टम का प्रॉब्लम शुरू होगा, चाहे पाचन में प्रॉब्लम होगा, डाइजेशन में एसिडिटी, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये दिखाया गया है कलर,
ये दिखाया गया है क्वालिटी, ए ऑर्गन, ए एलिमेंट और ए विकार। हाँ कंट्रोल करुछि। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर बोली कहती, तो वो सारा ऑर्गन को, हाँ और ये हाइपोथैलेमस इज इसका घर है, वो घर है, वो हाइपोथैलेमस के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। जैसे आप रहते हो अपने घर में, आपके घर में अंदर आप रहते हो, घर जो है वो हाइपोथैलेमस है, और आप जहां रहते हो वो आप, इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका रहने का स्थान को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। समझ में आया? जैसे मान लो ये घर है ना, ये रूम है, ये रूम जो है वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। मैं इसमें रहता हूं तो मैं पिट्यूटरी हूं। समझ में आया? तो इसी तरह पिट्यूटरी जो जहां रहता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। दैट मींस ये पिट्यूटरी जो इंस्ट्रक्शन देगा वैसे ही हार्मोन सिक्रेशन होगा है। हाँ, वो तो पिट्यूटरी में आएगा कैसे, जब आप थॉट क्रिएट करोगे, थॉट जैसे क्रिएट करोगे उसी हिसाब से एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन होगा, वो एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में जाएगा, और इसी हिसाब से आपके अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी हिसाब से आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जाएगा, उसी हिसाब से आपके अंदर एक्टिविटी होगा, ठीक है। तो यहां दिखाया गया है जो जितने भी चक्र है वो उसका कलर है। जैसे मान लो क्राउन चक्र का वायलेट कलर है, थर्ड आई का इंडिगो है, थ्रोट का ब्लू है। मान लो किसी का अगर थ्रोट में प्रॉब्लम है तो जो स्काई ब्लू कलर जो है वो स्काई ब्लू नहीं दिखाई देगा, वो थोड़ा डार्कनेस दिखाई देगा, नहीं तो वहां स्काई ब्लू ही नहीं होगा। जब हम ऑरा में देखेंगे अगर किसका थ्रोट का प्रॉब्लम है तो वहां वो स्काई ब्लू नहीं दिखाई देगा, वहां इधर डार्कनेस दिखाई देगा, नहीं तो और दूसरा कलर दिखाई देगा, तो हम समझेंगे कि उसका थायराइड का या थ्रोट का प्रॉब्लम है। समझ में आया? इसी तरह हार्ट का ग्रीन है, मणिपुर का येलो है, स्वादिष्टान का ऑरेंज है, और मूलाधार का रेड है। एक कलर है और ये उसका क्वालिटी है, ब्लिस है, नॉलेज है, पीस है, जैसे कैपी स्क्वायर बोलते हैं हम, वही है, ठीक है। और इसी हिसाब से ऑर्गन है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, और पिट्यूटरी जो प्यूरिटी जो है ऑर्गन जो है उसमें से काफी सारा जाता है, स्किन है, इम्यूनिटी है, रिप्रोडक्टिव है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सब जाता है। और इसी हिसाब से यहाँ दिखाया गया है कि एलिमेंट है, जैसे अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, वो एलिमेंट का भी उसका अलग अलग क्वालिटी है। जैसे मान लो वाटर का क्वालिटी क्या है, वाटर में मेमोरी होता है, तो अगर जिसका स्वादिष्टान चक्र इनबैलेंस होगा तो वो किसी चीज को इमोशन के रूप में कैच करेगा। मान लो जैसे किसी का शादी होता है, जैसे ऐसे बोलते हैं कि दो जुगल का शादी हो रहा है और दोनों अगर स्वादिष्टान चक्र में वाइब्रेट हो रहे हैं तो कोई भी कुछ उनको बोलेगा तो दोनों फील करेंगे, तुरंत रोएंगे वो दोनों। तो इसीलिए बोलते हैं कि शादी के लिए फीमेल लोग जो है बोलते हैं लोअर चक्र में वाइब्रेट होना चाहिए और मेल को हायर चक्र में वाइब्रेट होना चाहिए। हायर चक्र मतलब मेल को बोलते हैं कि वायलेट, इंडिगो और ब्लू में वाइब्रेट होना चाहिए, फीमेल को रेड, ऑरेंज और येलो के अंदर वाइब्रेट होना चाहिए, तब जाके शादी का जोड़ा जमेगा। अगर दोनों अगर मानो ब्लू में वाइब्रेट हो रहे हैं मतलब दोनों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो एक दूसरे को खाली बोलते रहेंगे, तो खाली बोलते रहेंगे, वो भी बोलेगा वो भी बोलेगा, कोई धैर्य से कोई उसको सुनेगा नहीं।
इसीलिए अगर कोई आपके घर में अगर किसी का जमता नहीं है, हम दोनों को यहाँ ऑरा देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा में वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो है एनर्जी फील्ड है, हमारे जो 7 चक्र है, इसी तरह 7 लेयर है बॉडी में। ऐसे जो बॉडी में ऐसे कलर है, वो कलर दिखाई देगा। जैसे मानो मैं अभी ओरा कर रहा हूं, मेरा ओरा देख रहा हूं। मैं बोला कि ओरा में जैसे इंडिगो यहाँ होना चाहिए, ब्लू यहाँ होना चाहिए, ग्रीन यहाँ होना चाहिए, रेड यहाँ होना चाहिए। ऐसे आपको एग्जैक्टली दिखाई नहीं देगा, आपको प्रेडिक्ट करके देखना पड़ेगा। मान लो आपका अंदर कोई रिप्रोडक्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है, स्वादिष्टान चक्र में वो जो ऑरेंज कलर होना चाहिए ऑरेंज नहीं होके वो डार्क ऑरेंज दिखाई देगा, नहीं तो ऑरेंज कलर यहाँ नहीं होते और कहाँ दिखाई देगा। तो आपको तब उसको प्रेडिक्ट कर सकोगे कि आपका स्वादिष्टान चक्र में या उस रिलेटेड कुछ ना कुछ बीमारी है। उसको पकड़ना पड़ता है, उसको रीड करना पड़ता है। समझ में आया ना? हाँ भाई, क्या मूलाधार चक्र का आनंद में को नहीं, वो अलग है। ये दिखाया गया है जो कस है, जैसे बोलते हैं कि प्राण कस को हार्ट चक्र में बोलते हैं। हाँ, ऐसे चारों तरफ जैसे आनंदमय कस को बोलते हैं कि जो हमारे जो क्राउन चक्र को आनंदमय कस है ना। तो ये ऑलरेडी नहीं देखो अन्नमय कोश रहेगा मूलाधार। हाँ, अन्नमय कस है तो फिजिकल। हाँ, तो ये अन्नमय का ऊपर अन्नमय कस है ना। हाँ, अन्नमय कस जो रेड कलर है ना, वो दिखाई दे रहा है, रेड कलर का है वो कलर। और जो आनंद है जो वायलेट कलर, हम देखें ना क्राउन चक्र का कलर वायलेट है। समझ में है ना? तो इसी तरह हमारे अंदर जो लेवल है उसी हिसाब से एनर्जी फील्ड है। लेकिन ओरा में ऐसे नहीं दिखाई देगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे दिखाई बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। अगर आपको मैं एक ओरा का पिक्चर दिखाऊंगा और बोलूंगा कि यहाँ कहाँ है दिखाओ, आप समझ नहीं पाओगे। ऐसे अगर दिखाई देता है तो सब मास्टर हो जाते हैं। ऐसे बिल्कुल ही जैसे मैं जो कुछ दिखा रहा हूं ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आप कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हमारे जो ओरा फील्ड है वो हमारा अगर हेल्दी ओरा है तो 2.5 और 2.8 मीटर के करीब वो वाइब्रेट होता रहता है चारों तरफ। ठीक है, हमारा हेल्दी ओरा है। अगर उससे कम है तो धीरे धीरे डिजीज के अंदर जाएगा। जैसे साइंस बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल साइंस और फिजिकल साइंस है, 2 साइंस है। एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। जैसे लाइट दिखाते हैं सोल के अंदर है, जो लाइट क्या होता है बॉडी में होकर के वो अगर कलर में ट्रांसफर होता है, एनर्जी फील्ड में जाता है। समझ में है ना? कोई भी चीज को देखने के लिए क्या होगा, आपको बॉडी में आएगा और वो बॉडी थ्रू प्रिज्म किसी के थ्रू भी वो कलर में या बॉडी में आएगा। जैसे ओरा एनर्जी ट्रैवल, तो ओरा एनर्जी को लेकर ट्रैवल करता है। मैंने बोला कि हमारे जो ओरा पहले क्या होता है गैसेस लेवल में होता है, फिर धीरे धीरे लिक्विड में आता है, फिर जब सॉलिड में आ जाएगा तो पूरा चारों तरफ वो कलर दिखाई देगा। मतलब पहले आप अगर सोचते हो कि इसको भी डायबिटीज हो गया है, शायद मेरे को डायबिटीज हो जाएगा क्या, वो कैंसर में पीड़ित है, चाहे मैं भी कैंसर में पीड़ित ना हो जाऊं क्या, ऐसे आप अगर 3-4 माह सोचते रहोगे तो आपका गैसेस फॉर्म में आपके अंदर आप जो डिजीज क्रिएट कर रहे हो गैसेस फॉर्म में है। समझ में आया? आपको मैं जितना बार बोल रहा हूं कि क्यों सोचते हो डायबिटीज के बारे में, उसको हुआ है छोड़ दो ना, लेकिन आप मेरे बात नहीं सोचते। अब जब भी देखते हो जिससे भी बात करते हो डायबिटीज के बात करते हो, कैंसर के बात करते हो, मतलब वो आप गैसेस फॉर्म में उसको अट्रैक्ट कर रहे हो कि मेरे में डायबिटीज हो, मेरे में कैंसर हो। ठीक है, वो एनर्जी फील्ड को आप आह्वान कर रहे हो कि मेरे में आओ बोल के, वो गैसेस फॉर्म में है। धीरे धीरे आपके अंदर फिर बार बार आप ब्लड टेस्ट करते रहोगे, क्या मेरा शुगर बढ़ तो नहीं गया, बढ़ तो नहीं गया। देखो कुछ दिन के बाद आपके ब्लड में आएगा। ठीक है, कुछ दिन के बाद आप जब चेक करोगे तो शुगर लेवल हाई हो गया, मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं, फिर धीरे धीरे आपका पैंक्रियास के डैमेज करना शुरू करेगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ऐसे हर एक चीज
ऐसे ही नहीं आता है, टाइम लेता है। बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप सॉलिड में आ गया है तो उसको हील करने के लिए आपको टाइम लगेगा। और हम लोग सोच रहे हैं आ गया तो क्या क्या खा दे रहा है अंदर में। हाँ, तो इसीलिए अगर गैसेस फॉर्म में है तो उन्हीं से ही आपको सॉल्व करना है। अगर वहां सॉल्व कर लगे आप तो यहां तक जाएगा ही नहीं। सब सब कुछ है हमारे माइंड पावर के ऊपर डिपेंड है। मैं जैसा सोचूंगा उसी हिसाब से कलर आएगा, उसी हिसाब से डिजीज क्रिएट होगा। हर एक चीज इन्वर्स से लाइट के फॉर्म में आता है और वो धीरे धीरे कलर फॉर्म में हमारे अंदर जाता है। मैं जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होऊंगा उसी डिजीज को अट्रैक्ट करूंगा। मैं अगर बीटा में हूं, हर एक यूनिवर्स का जो एनर्जी और लाइट के फॉर्म में आएगा। मान लो आप शिव बाबा को याद कर रहे हो, दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, महसूस हो रहा है, वो एनर्जी फॉर्म में आ रहा है, वो एनर्जी लाइट है। जब एनर्जी आपके अंदर आएगा फिर आपके अंदर माइंड आएगा, ताकत आ जाएगा। वो एनर्जी क्या होता है, लाइट तो है, लेकिन लाइट क्या करता है, वो कलर को कैरी करता है। ऐसे ही लाइट नहीं आता। मैं अगर टॉर्च में इसे दिखा रहा हूं, है ना, इसमें कलर जा रहा है, विदाउट कलर नहीं जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये चारों तरफ कलर ही कलर है। हाँ, मैं अगर आपको ऑरा में अभी लाइव दिखाऊंगा तो चारों तरफ कलर ही कलर दिखाई देगा। यहाँ समझ में है नहीं, तो सारा यूनिवर्स कोरल फूड है। तो किस कलर का, किस फ्रीक्वेंसी का मैं कलर ऑब्जर्व कर रहा हूं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका माइंड सेट के ऊपर डिपेंड है, आपके थॉट के ऊपर डिपेंड है, आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड है। तो जैसा सोचोगे ऐसा बन जाओगे। यानी सारे कलर्स है, हाँ, लेकिन मैं जो कलर रिसीव करूं, मैं जिस थॉट में वाइब्रेट हो रहा हूं उसी कलर को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। मान लो मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं नेगेटिव, तो नेगेटिव सोच रहा हूं मतलब नेगेटिव कलर, मतलब रेड है, रेड है स्ट्रॉन्ग कलर। रेड, आप जब नेगेटिव सोच रहे हो मतलब वहां थोड़ा गुस्सा वाले सोच रहे हो, तो रेड कलर में और थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा और वो आपके अंदर आएगा। हर एक चीज थॉट के ऊपर डिपेंड है, कैसा आप सोचते हो। मेडिटेशन, हमारे जो मेडिटेशन किस पे है, थॉट पे है। आप जैसे थॉट क्रिएट करोगे उसी हिसाब से मेडिटेशन करते हो ना। यानी जिसके बारे में भी गलत सोच रहे वो मीन नहीं करता, लेकिन हम उसी हिसाब से वे ये जो कलर्स रिसीव करते हैं। हाँ, कलर के फॉर्म में वो एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में बॉडी वाइब्रेट हाँ, होता है, मैचिंग यस, जिस थॉट में आप वाइब्रेट हो रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो मतलब। अभी वो गैसेस पर हाँ, वो दिखाई देगा। अभी जो ऑरा में दिखाएंगे ना, अगर आपके हार्ट, थ्रोट चक्र से ऊपर आपका पैचेस दिखाई दे रहा है, वो गैसेस में है। अगर मैं दिखाऊंगा ये आपके अंदर अगर यहाँ डार्कनेस है मतलब वो बॉडी में आ चुका है। किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी एरिया में डार्कनेस दिखाई देगा, मतलब वो बॉडी में आ चुका है। तो उसको हील करने के लिए टाइम लगेगा। गैसेस में आपको 4-5 घंटे हील करते रहो, एनर्जी भाग जाएगा। लेकिन बॉडी से अंदर से हील करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सॉलिडिफाई हो गया, हाँ, फिर वो लिक्विड में जाएगा, हाँ, फिर गैस में जाएगा, फिर जाएगा। तो हेल्दी एनर्जी हमको चाहिए, हेल्दी थॉट क्रिएट करना है हमारे अंदर। तो आप हमारे अंदर अगर हेल्दी एनर्जी के लिए हमको ये दिखाते हैं कि हमारे अंदर जो मेंटली फ्रीक्वेंसी है, बीटा फ्रीक्वेंसी, अल्फा, डेल्टा, थीटा, तो बोलते हैं कि जानकी दादी हरदम डेल्टा में रहती थी। डेल्टा फ्रीक्वेंसी मतलब हाँ, डेल्टा वोमेन बोलते हैं। और आजकल बहुत काफी सारा डेल्टा हीलिंग का थेरापी भी निकला है। आपको वहां ले जाएंगे और वो हम कमेंट्री करते करते आपको डेल्टा में ले जाएंगे और बोलेंगे आपके जो भी ऑर्गन में जो भी डिजीज है उसको देखो और आप खुद हील करते जाओ। ऐसे डेल्टा हीलिंग भी निकला हुआ है।
तो हम मेडिटेशन में डेल्टा में जाते हैं। अमृत बला में अगर झुटका नहीं खाते हो, अच्छी तरह से मेडिटेशन करते हो, तो मानो आप डेल्टा में ही हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे दुनिया वाले मानो जो भी हीलर है वो हीलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस देते हैं और कॉन्स्टेंटली वो हील करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ज्ञान तो है लेकिन इतना सीरियसली हम लेते नहीं। एनर्जी हमारे सुप्रीम सोल हमारे पास है, हमारे साथ है, लेकिन हम सुप्रीम सोल को उसी दृष्टि से नहीं देखते। दुनिया वाले जो है हीलर है, उनके पास इतना नहीं है, लेकिन वो इतना इंटेंशन डालते हैं, वो दूसरों को हील करा देते हैं। अगर हम उसी इंटेंशन में ही हमारे अंदर डालेंगे तो हम भी हील हो सकते हैं। लेकिन हम वो हीलिंग के लिए जो मंत्र बताया था आपको, बिलीफ, इंटेंसिटी, कंसिस्टेंसी, इमेजिनेशन इज इक्वल टू हीलिंग, हम कंसिस्टेंसी नहीं करते हैं और इतना इंटेंशन भी नहीं डालते हैं। और डालते भी हैं तो यहाँ मान लो एक बार बोलते हैं कि हम आज मैं हीलिंग करने के लिए कोशिश करूंगा, यहाँ ठीक है, घर जाते जाते हम भूल जाते हैं। फिर बाबा ने बहुत सारे काम दे दिए ना, संस्कार परिवर्तन करो, ये करो, वो करो, तो सब इतने सारे को नहीं देखो, कुछ भी नहीं, बस एक ही थॉट क्रिएट करो कि मेरे को हील होना है। आप किसी भी चीज को हील करने के लिए अपने अंदर वो हीलिंग पावर को लाओ। वो धीरे धीरे चाहे जन्मों का हो या कर्मों का हो, पड़ोस अड़ोस का भी जो भी कर्म है वो धीरे धीरे चुक्त होता जाएगा। इतने सारा मेरे को चुक्त करना है, ये सोचोगे तो भारी हो जाएगा। हाँ, आप हील हो जाओगे तो आपके अंदर हीलिंग एनर्जी आएगा ना, तो एक दिन में नहीं होगा। अब मान लो आज आपने कर लिया, मान लो अभी हम जो बोरा करेंगे तो सबका तो नहीं होगा, किसी किसी का लेंगे। मानो आज आप एक दो का लिया और वो अगर बोलेंगे कि वो प्राइवेसी है, हम बोलेंगे कि आप हमारे ओरा के बारे में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बताओ, तो हम बताएंगे। अगर वो बोलेगा कि नहीं मेरे में सीक्रेट आपको बताना, तो सीक्रेट बताएंगे। अगर किसी का हमने बोला कि आपके थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम है, तो फिर 21 दिन के लिए आप अच्छी तरह से मेडिटेशन करो, हम बोलेंगे, और आपको उसी हिसाब से इंटेंशन पुट करके मेडिटेशन करना है। फिर 21 दिन के बाद फिर आपका ओरा करेंगे, तब तो आपको डिफरेंस आएगा ना कि हाँ मैं यहाँ था, एनर्जी यहाँ आ गया। तो बायो फील्ड रीडर है और आपका जो बायो फील्ड को रीड करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह एक प्रोजेक्ट रन होगा, जैसे इसमें निरंतर या नहीं हो सकता? जितना निरंतर करोगे उतना फायदा है, नहीं तो ओरा में नहीं आएगा। कॉन्स्टेंटली करना। एक दिन में हील हो जाओगे और 15 दिन छोड़ दोगे, बस आज मैं बहुत अच्छा किया, फिर 21 दिन नहीं करके आओगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। समझ में आया? रोज खाते हो कि नहीं? भूख लगता है कि नहीं? रोज खाते हो, भूख लगता है, ऐसे रोज हील करोगे तब जाके हील होगे। बाबा इसलिए बोला कि रोज अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक सांस है करते रहो। भाई ये जो हीलिंग या दातांगो जो निरंतर या ऐसे के कहीं ही हो पूरी दिखे, वो आपका अभी जो हम चक्रों में देखेंगे लीकेज कहाँ हो रहा है, आपका मेंटली किससे कनेक्ट हो तो आप ज्यादा सोच सोच के और आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, या आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज है तो इसी हार्ट से नीचे चला जा रहा है, कहाँ से वो लीकेज हो रहा है उसको पहचानना पड़ेगा। वो आपका ओरा एक्सपांडेड है या आपका ओरा पूरा टाइट है, ये भी देखना पड़ेगा। तो काफी सब फील्ड को चेक करना पड़ेगा। तो एक दिन का बात नहीं है, लंबा प्रोजेक्ट है, लंबा साइंस है, सब कुछ है, बारीक बारीक से आपको पता चलना पड़ेगा। जैसे पैथोलॉजी में जाते हैं, ऐसे कोई आपको मैं ब्लड दे दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि मेरे ब्लड में देखो भाई मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, मेरा ESR कितना है, बताओगे? बता सकते हो? क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि वो लैब में जाएगा, लैब में जाकर टेस्टिंग होके ही आएगा कि भाई आपका अंदर शुगर क्या है, ब्लड क्या है। ऐसे ही वेस्टर्न साइंस में अभी ओरा, हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड को सैंपल लेके ओरा माइक्रोस्कोप में देखते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया कितना हेल्दी है, कितना एनर्जी आपको दे रहा है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया में कलर क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कलर जैसा होना चाहिए वैसा है या डार्कनेस है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया पास्ट का कुछ कर्मा है
या नहीं है, वो इतना फास्ट रिसर्च कर रहे हैं, वो ऑरा माइक्रोस्कोप है, उससे आपका पूरा पता चल जाएगा। इसी तरह वो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना है उससे भी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मतलब हम सब अभी बीटा में है ना। हम जो मेडिटेशन में जाते हैं तो तुरंत हम अल्फा में जाते हैं, बोलते हैं अल्फा में हीलिंग एनर्जी आता है, अल्फा में प्रोग्रामिंग करने, बोलते हैं कि अल्फा स्टेज में जा करके जोगी तपस्वी लोग क्या करते हैं, जा करके जंगल में जा करके पेड़ के बैठ करके अल्फा स्टेज में अपने को हील करते हैं। मान लो किसका घुटने, साधु सन्यासी लोग क्या करते हैं, कुछ तो नहीं होता है ना उस समय, वो अपने को हील करने के लिए अल्फा में जाते हैं और जहां प्रॉब्लम है उस एरिया को विजुअलाइज करके कॉस्मिक से एनर्जी लाके उस एरिया को हील करते हैं, तो हील हो जाता है। तो अल्फा में जाकर के अपने को प्रोग्रामिंग करना है और हील करना है। ठीक है, ऐसे थीटा और डेल्टा ये तीनों में अगर हम ज्यादातर रहेंगे तो हम हील हो पाएंगे। बाबा तो बोलते हैं तुम बीटा में बिल्कुल ही नहीं रहो, अल्फा में रहो। अल्फा में रहोगे, योग युक्त रहोगे, तो किसी के प्रति आपका गुस्सा नफरत का भावना ही क्रिएट नहीं होगा। ये तो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है। तो हमारा 80% हमारा जो है वो हमारा पावर जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पास है। कॉन्शियस माइंड के पास 18% है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 80% और सुप्रा कॉन्शियस माइंड जो पॉजिटिविटी अभी के हिसाब से 2% है। लेकिन हमको क्या करना है, धीरे धीरे 80% में लाना है। हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में है काफी सारा हमारे अंदर इमोशन, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो भरा हुआ है। ये माइंड के बारे में क्वांटम हीलिंग में आपको बताया था, इसलिए हम इसको अभी नहीं बोलेंगे इतना सारा है। सब आप जितना भी हो आप हमारे एपिसोड में देख लेना तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको। यहाँ जो है देखो, हमारे अंदर जो सुपर कॉन्शियस पावर है, सुपर है, और हमारे माइंड के अंदर होकर के बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाकर के हमारे चक्र में अंदर वो एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, व्हाई ऑरा, व्हाई ऑरा, ऑरा ये तीन चीजें, एक तो आपका कोज क्या है पता चल जाएगा, फिर इफेक्ट और इसको कैसे रिमूव करेंगे, वो तीन चीजें हमको पता चल जाएगा। कहां से बीमारी आया, आप पास्ट से करी करे हो या प्रेजेंट में है, कहाँ है, माइंड लेवल पे है या बॉडी लेवल पे है या कहां पर है, वो आपको जो पता चल जाएगा तो आप उसको रिमूव करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑरा क्या है, एनर्जी लाइट और मैग्नेटिक फील्ड में है। ये ऑरा में क्या होता है, एनर्जी है और लाइट भी है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए ऑरा का पिक्चर ऐसा दिखाई देता है। लेकिन बायो जो फील्ड रीडर है ऐसा नहीं दिखाई देगा। हाँ, वो दिखाई देगा अलग। लेकिन ऑरा में तीन चीजें हैं, क्या है, एनर्जी है, लाइट है और मैग्नेटिक फील्ड है। एनर्जी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लाइट आपका ब्राइट हो सकता है या डार्क हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड के आपके अंदर अट्रैक्शन किस किस को करते हो पता चल जाता है। एनर्जी, बॉडी का एनर्जी को हम मेजर करते हैं इसी हिसाब से mc² से। माइंड एनर्जी, मैंने माइंड एनर्जी को वेव के माध्यम से, और सोल एनर्जी को वाइटल फोर्स के हम मेजर करते हैं। तो हमारे पास तीन एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी भी है और माइंड का एनर्जी भी है और सोल का एनर्जी भी है। वाइटल फोर्स मतलब आप कितना, जितना सोल कॉन्शियस में रहोगे उतना पॉजिटिव आएगा, तो आपके अंदर डिजीज का पैटर्न धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब आपका वाइटल फोर्स, जैसे मान लो कोई बोलते हैं क्या हरदम, ये तो 15 दिन में एक बार जुकाम होता ही है उसको जरूर, 15 दिन में वो खांसी होता ही है उसको जरूर, 15 दिन में उसको बुखार होता ही है। मतलब उसका जो एनर्जी फील्ड है वीक है, वाइटल फोर्स उसका वीक है, इसलिए बार बार उसको डिजीज। ठीक है, तो हमारे अंदर तीन एनर्जी है, तो ये दोनों एनर्जी को हम अगर बैलेंस कर देंगे तो बॉडी ऑटोमेटिक हील हो जाएगी। ऑरा में हम क्या देखेंगे,
ऑरा में देखेंगे एनर्जी को, आपके अंदर कितना है, लो एनर्जी है या क्या है, उसको देखेंगे। लाइट में देखेंगे डार्कनेस है या ब्राइटनेस है। मैग्नेटिक फील्ड में आपका ऑरा ओपन है या क्लोज है या इंटेंसिटी कितना है, वो हम इस ऑरा का जो पिक्चर है मैं उसको आपको दिखाऊंगा। इतने चीजें हम ऑरा में देख सकते हैं, ठीक है। ऑरा क्या है, एनर्जी प्लस लाइट प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज सी इन ऑरा विथ फॉर्मेशन ऑफ फोटोन। फोटोन फॉर्म में वो आता है, लाइट फॉर्म में आता है, ठीक है। ये जो डायमेंशन है, जैसे बोलते हैं कि आर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस, ये 5 तत्व है। 5 तत्व है ना हमारे साथ, 5 तत्व है। तो 5 तत्व में से हमारे अंदर स्पेस है, जिसको बोलते हैं स्पेस टाइम से रिलेटेड है। कितना दिन से आपके अंदर बीमारी है, कहां से लाए हो आप, अभी आपके अंदर डिप्रेशन है, तो पास्ट में आप कितने टाइम से उसको कैरी किए हो, हाँ वो दिखाई देगा, पैटर्न में दिखाई देगा, ठीक है। और आपका ऑरा कितना हाइट है दिखाई देगा, कितने हाइट से आपका ऑरा है, ठीक है। और कितना वेट है और कितना डेप्थ है, ये सब दिखाई देगा आपके ऑरा में। और 3 डायमेंशनल हाइट, वेट दिखाए, एनर्जी, लाइट, मैग्नेट, ये सब दिखाई देगा। सोर्स ऑफ एमिशन कहां से आता है, जैसे यही चीज है, जैसे डीएनए में दिखाया गया कि हाइट मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर इसका हाइट है, ठीक है। डेप्थ है, कितना डेप्थ है और कितना स्पेस है और कितना वेट है ना, ये जैसे डीएनए में दिखाया गया है कि हाइट, वेट और डेप्थ को मेजर करने के लिए एक डीएनए का स्ट्रक्चर करके दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन डीएनए स्ट्रक्चर इज चेंज एट इट्स जेनेटिक डाटा एंड चेंज। जैसे मान लो बोलते हैं कोई भी चीज, जो भी डिजीज है वो डीएनए से आता है ना। तो डीएनए कहाँ आता है, हमारे सेल के अंदर है। प्रत्येक से हमारे अंदर सेल है, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर काफी सारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उसमें क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए है। तो डीएनए जो है, डीएनए के अंदर क्या है, वो चार्ज पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल है। वो एनर्जी क्या होता है, जैसे हम जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं वो एनर्जी सेल थ्रू डीएनए में जाता है, मतलब वो ट्रांसमिशन होता है। जैसा सोचते हैं धीरे धीरे वो इम्प्रिंट बन जाता है। जैसे मान लो आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, वो जेनेटिकली इंसोम्निया पैदा हो रहे हैं। इंसोम्निया मतलब लेट नाइट तक जागते हैं। क्यों जागते हैं, 12 बजे से पहले उनको नींद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसका मम्मी जो प्रेग्नेंट होते हैं तो उसका मम्मी 12 बजे तक वो लोग स्किन को देखते रहते हैं। तो जो बच्चा क्या करता है, वो भी 12 बजे तक जागता है। तो वहां जो डीएनए प्रिंट आ जाता है कि वो 12 बजे से पहले उसको नींद ही नहीं आता। ऐसा ही है ना, समझ में है कि नहीं। तो डीएनए जैसा जैसे चेंज होता है, जैसे मान लो देखो, हम बच्चे को जितना बोलते हैं कि सो जाओ बोल के हम सब कुछ कर देते हैं, रूम बंद कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, फिर भी वो सोता नहीं, क्योंकि उनका मम्मी ने सोया नहीं है, 12 बजे तक जाग करके मोबाइल देखा है। एक तो बात तो एक ही है। दूसरा बात है, जो पहला क्या होता है, मम्मी जैसे प्रेग्नेंट होता है तो वो व्हाइट स्किन देखता है, तो पहले जो बच्चे को पसंद नहीं आता है कि ये क्या व्हाइट, जो सोते अंदर वो सोना चाहता है, लेकिन मम्मी देख करके उसको जगाता है। तो बच्चे क्या करता है, कुछ दिन के बाद वो उसके अंदर वो आदत डाल देता है कि मम्मी को अच्छा लग रहा है देखने के लिए, मैं भी देखूं, ठीक है। तो जो बच्चा पैदा होगा तो उसको वही चीज चाहिए, क्या चीज, जो ब्राइट लाइट। जब तक वो ब्राइट लाइट नहीं देखेगा वो रोएगा। अभी देखो छोटे बच्चे को देखो, अगर वो ब्राइट लाइट मोबाइल दोगे तो शांत हो जाते हैं, नहीं तो रोते रहते हैं। तो ऐसे केसेस जो मेरे पास आते हैं, तो मैंने उसको मम्मी को पूछता हूँ
कि आप जो प्रेग्नेंट थे तो आप स्मार्टफोन यूज करते हो? बोला हाँ। आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो बच्चा पेट में ही स्मार्टफोन करना यूज करना सीख गया है। अभी तो आपका अंदर समझ आ गया कि भाई स्मार्टफोन खराब है, लेकिन वो बच्चे को समझने के लिए 15 साल लग जाएगा। जब 15 साल हो जाएगा तो 15 साल के बीच में उसका करियर भी डैमेज हो जाएगा। लेकिन आप समझते नहीं हो और हमारे पास आते हो काउंसलिंग करो बोल के। मैं कहां से काउंसलिंग करूं बताओ? ऐसे ही है, ऐसे ही डीएनए चेंज होता है। ये जो डीएनए है, डीएनए चेंज ऐसे होता है, जो चीज को हम हैबिट में ले लेते हैं, आदत हो जाता है, वो आदत थ्रू डीएनए हमारे अंदर कैरी फॉरवर्ड होके आता है सेल के अंदर। मेरा डीएनए बहुत अच्छा है, हाँ मैं बुरा चीज देखने से भी इफेक्ट नहीं हुआ, हाँ मैं वो रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा होता है हाँ, लेकिन इतना नहीं। ठीक है, हाँ हाँ। यही है जो सोर्स है ना, जो न्यूक्लियस है, एमिशन ऑफ एनर्जी। हमारे जो न्यूक्लियस है वो एनर्जी को एमिशन करता है, छोड़ता है, हाँ रेडिएट करता है। तो मैं कैसा एनर्जी को छोड़ रहा हूं? मम्मी जब स्क्रीन में देख करके एक शॉर्ट वीडियो देख करके वो खुश होता है, जब वो खुश होता है तो बच्चा भी वो शॉर्ट वीडियो देख करके खुश होता है। वो एमिशन क्या छोड़ रहा है कि इस तरह का डांस देख रहा हूं तो मैं खुश हूं, तो बच्चे वहां भी डांस कर रहा है फीटस में कि इस तरह का चीज मेरे को जब निकलूंगा बाहर, उस तरह का चीज देखूंगा तो मैं खुश होऊंगा, नहीं तो मैं खुश नहीं होऊंगा। जितना आप खिलाते जाओ उसको, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वही चाहिए। समझ में आया ना? ऐसा ही होता है। अभी तो कितने सारा केसेस आते हैं हमारे अंदर। और ऑटिज्म जो है, ज्यादातर जो डिवाइस यूज करते हैं ना प्रेग्नेंट के समय, मोबाइल हो जितना भी, तो उसका क्या होता है ना, उनका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। तो ऑटिज्म या मेंटल रिटार्ड पेशेंट आजकल क्यों बढ़ रहा है? अभी देखो जितने सारे आप 25 साल के पहले इतना मेंटल रिटार्डेड पेशेंट नहीं होते थे, अभी घर घर में सब है, लेकिन कोई समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा, 50,000 ले लो, हमारे बच्चे को ठीक कर दो। नहीं हो। तो ऐसे ही क्या होता है, हमारे फोटोन पार्टिकल को हम एमिशन करके एनर्जी, जितना ब्रीदिंग, हमारा जो ब्रीदिंग के थ्रू वो हमारे सेल में जाता है। ये सब चक्र है। ये जो चक्र है इसमें दिखाया गया कि किस चक्रों का क्या मीनिंग है। जैसे आप अगर रूट चक्र में आई एम मतलब स्ट्रेंथ, मैं हूं, मैं फिजिकली हूं, मतलब रूट चक्र में हूं। आई फील, कोई आपको बोल रहा है आप फील करते हो, इमोशन ज्यादा आपके अंदर पकड़ कर रखते हो, मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र डोमिनेट है। आई डू, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिव है। बोलते हैं कि जितने भी नेताएं हैं वो मणिपुर चक्र एक्टिव होता है उनका। और आई लव, आपके अंदर दूसरे के प्रति कितना प्यार भावना जाता है दिल से, है तो हार्ट चक्र में है। आपका थ्रोट चक्र है, तो आप जो भी बोलोगे लोग आपके बात मानना शुरू करेंगे, चाहे बुरा बोलो या अच्छा बोलो। अगर थ्रोट चक्र आपका एक्टिव है तो आपको पसंद करेंगे। और आई सी, आप जितना आत्माभिमान में अपने आप को देखते जाओगे तो उतना परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाओगे। आई सी मतलब ये नहीं कि मैं कितना इधर देख रहा हूं, इधर नहीं, कितना मैं अपने अंदर देख रहा हूं, अंदर झांक रहा हूं। हाँ, तो देखो, बाहर भी देखो अंदर भी देखो, लेकिन पॉजिटिव दृष्टि से देखो। आई सी मतलब हमको देखना है पॉजिटिव दृष्टि से। आई नो मतलब मैं अपने बारे में जान गया हूं, मैं कौन हूं और मेरा पिता कौन है। तो ये चक्र इसी तरह से रिलेटेड है। समझ में आया?